अगर आपको पता चले कि रामायण केवल भगवान श्री राम के वनवास, रावण के वध और अयोध्या लौटने की कहानी नहीं है, बल्कि इसके भीतर ऐसी त्याग, प्रेम और समर्पण की कहानियाँ छिपी हैं जिन्हें जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भाई भी था जिसने राजमहल के सुखों को ठुकराकर अपने भाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक ऐसी पत्नी थी जिसने अपने पति को वन जाने से नहीं रोका, बल्कि उसके मन की बात उसके कहने से पहले ही समझ ली। और एक ऐसी नारी थी जिसके विश्वास के सामने मानो मृत्यु और काल भी ठहर गया हो। आज की इस कथा में हम एक एक करके जानेंगे कि आखिर रामायण वास्तव में क्या सिखाती है, चारों भाइयों के प्रेम और त्याग का रहस्य क्या था। उर्मिला ने 14 वर्षों तक ऐसा कौन सा तप किया जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, और अंत में जानेंगे वह बात जो रामायण के पूरे अर्थ को ही आपके सामने बदल देगी। इसलिए कहानी को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि अंत में जो रहस्य सामने आएगा वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर राम राज्य आया कैसे था। तो चलिए, कथा शुरू होती है अयोध्या के उसी राजमहल से जहां भगवान श्री राम के वन जाने के बाद जैसे खुशियों का दीपक बुझ चुका था। एक रात माता कौशल्या अपने महल में सो रही थी। तभी अचानक उन्हें महल की छत से किसी के धीरे धीरे चलने की आहट सुनाई दी। आधी रात का समय था, अयोध्या शांत थी, लेकिन उस सन्नाटे के बीच किसी के कदमों की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। माता कौशल्या की नींद खुल गई। उन्होंने सेवक से पता करवाया कि इतनी रात को छत पर कौन घूम रहा है। जब पता चला कि वह श्रुतकीर्ति है, यानी सबसे छोटी बहू और शत्रुघ्न जी की पत्नी, तो माता कौशल्या ने उन्हें तुरंत नीचे बुलवाया। श्रुतकीर्ति आई, माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया और चुपचाप खड़ी हो गई। माता कौशल्या ने बड़े स्नेह से पूछा, बेटी, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही थी? नींद नहीं आ रही थी और शत्रुघ्न कहाँ है? बस इतना सुनना था कि श्रुतकीर्ति की आंखों में आंसू भर आए। वह माता कौशल्या से लिपट गई और बोली, माँ, उन्हें देखे हुए तो 13 वर्ष हो गए हैं। यह सुनते ही माता कौशल्या का हृदय काँप उठा। 13 वर्ष? एक पत्नी अपने पति को देखे बिना इतने वर्षों से कैसे रह रही थी? अयोध्या के महल में सब कुछ था, राजसी सुख, धन, वैभव, सेवक और सुविधाएं, लेकिन क्या इन सब के बीच शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति के जीवन में कोई सुख बचा था? माता कौशल्या ने उसी क्षण निर्णय लिया कि आधी रात में ही सेवकों को बुलाया गया। पालकी तैयार हुई और माता कौशल्या स्वयं शत्रुघ्न की खोज में निकल पड़ी। लेकिन अब सवाल था कि शत्रुघ्न आखिर थे कहाँ? माता कौशल्या अयोध्या के उस हिस्से में पहुंची जहां भरत जी नंदीग्राम में रहकर तपस्वी जीवन जी रहे थे। कहा जाता है कि उसी क्षेत्र के एक दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला थी और उसी शिला पर शत्रुघ्न अपनी बाह को तकिया बनाकर लेटे हुए थे। राजमहल का राजकुमार, लेकिन जीवन एक साधारण तपस्वी जैसा। माता कौशल्या उनके सिरहाने बैठी और प्यार से उनके बालों पर हाथ फेरने लगीं। स्पर्श महसूस होते ही शत्रुघ्न की आंखें खुलीं। सामने माता कौशल्या को देखकर वे तुरंत उठे और उनके चरणों में गिर पड़े। माता ने पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्यों रहते हो? महल में क्यों नहीं जाते? शत्रुघ्न की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, माँ, भैया राम पिताजी की आज्ञा से वन चले गए, भैया लक्ष्मण उनके साथ चले गए, भैया भरत भी नंदीग्राम में तपस्वी बनकर रह रहे हैं। फिर क्या ये महल
ये रथ, ये राजसी वस्त्र और ये ठाट बाट मेरे लिए बनाए गए हैं। क्या मैं अकेला इन सुखों का आनंद ले सकता हूँ? यही वह क्षण था जब समझ आता है कि रामायण केवल राम की कहानी नहीं है। रामायण उस परिवार की कहानी है जिसमें हर व्यक्ति अपने हिस्से का सुख छोड़कर दूसरे के धर्म और कर्तव्य को मजबूत कर रहा था। लेकिन कहानी अभी और गहरी होने वाली थी। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो माता सीता ने भी बिना किसी शिकायत के वन जाने का निर्णय लिया। लेकिन लक्ष्मण जी के लिए यह निर्णय इतना सरल नहीं था। वे बचपन से ही अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा में रहते आए थे। राम बन जा रहे थे तो लक्ष्मण कैसे पीछे रह जाते। उन्होंने अपनी माता सुमित्रा से अनुमति ली और वन जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही उर्मिला के कच्छ की ओर बढ़े, उनके कदम ठहर गए। मन में एक प्रश्न था, माँ ने तो अनुमति दे दी, लेकिन उर्मिला को क्या कहूँगा? क्या वह मुझे वन जाने देगी? क्या वह मेरे साथ चलने की जिद करेगी? लक्ष्मण जी कच्छ में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उर्मिला आरती की थाल लेकर खड़ी थी, मानो उन्हें पहले से ही सब पता था। लक्ष्मण कुछ कहते उससे पहले ही उर्मिला ने कहा कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, प्रभु श्री राम की सेवा में वन जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। लक्ष्मण जी आश्चर्य से उन्हें देखते रह गए। उर्मिला ने आगे कहा कि अगर वह उनके साथ वन चली गई तो हो सकता है कि सेवा में किसी प्रकार की बाधा आ जाए, इसलिए वह अयोध्या में रहकर उनके लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। यहाँ रामायण हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि कभी कभी प्रेम का सबसे बड़ा रूप साथ जाना नहीं, बल्कि अपने प्रिय व्यक्ति को उसके कर्तव्य के लिए स्वतंत्र कर देना होता है। लक्ष्मण वन चले गए, लेकिन क्या आपको पता है कि उर्मिला के हिस्से में भी एक ऐसा तप आया जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। 14 वर्षों तक वह महल में रहीं, लेकिन उनका जीवन किसी राजकुमारी जैसा नहीं था। लक्ष्मण ने वन में रहते हुए आराम और निद्रा तक का त्याग किया ताकि वह राम और माता सीता की सेवा कर सके। वहीं उर्मिला ने भी अपने जीवन को प्रतीक्षा और तपस्या में बदल दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तो तब आई जब लंका में युद्ध के दौरान मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। श्री राम का हृदय व्याकुल हो उठा। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए निकल पड़े। उन्हें अयोध्या के ऊपर से गुजरना था। इसी दौरान भरत जी ने उन्हें देखकर राक्षस समझ लिया और बाण चला दिया। हनुमान जी नीचे गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने भरत जी को पूरा समाचार बताया। सीता माता का रावण द्वारा हरण, लंका का युद्ध और लक्ष्मण जी के मूर्छित होने की बात बताई। समाचार सुनकर अयोध्या का वातावरण जैसे कांप उठा। माता कौशल्या ने कहा कि राम से कहना यदि लक्ष्मण नहीं रहे तो राम अयोध्या लौटकर ना आए। वहीं माता सुमित्रा ने कहा कि यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया है तो शत्रुघ्न अभी उनके पास है, उसे राम की सेवा में भेज दिया जाएगा। उनके दोनों पुत्र तो राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। लेकिन इसी बीच हनुमान जी के सामने एक ऐसी स्त्री आई जिनके चेहरे पर भय बिल्कुल नहीं था। जी हाँ, वह स्त्री थी उर्मिला। और अब कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। हनुमान जी ने उर्मिला को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। चारों ओर चिंता का वातावरण था। लक्ष्मण के प्राण संकट में थे, राम दुखी थे, अयोध्या शोक में डूबी थी।
लेकिन उर्मिला बिल्कुल शांत थी। हनुमान जी के मन में प्रश्न उठा, क्या इन्हें अपने पति की चिंता बिल्कुल नहीं है? उन्होंने उर्मिला से पूछा, देवी, आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदय होने वाला है, फिर भी आप इतनी शांत कैसे हैं? उर्मिला ने जो उत्तर दिया वह केवल एक पत्नी का उत्तर नहीं था, वह अटूट विश्वास की पराकाष्ठा थी। उन्होंने कहा कि मेरा दीपक संकट में नहीं है, वह बुझ ही नहीं सकता। जिस पुरुष की हर सांस में श्री राम है, जिसकी हर धड़कन में श्री राम है, जिसके रोम रोम में श्री राम बसते हैं, उस पर मृत्यु का अधिकार कैसे हो सकता है? उर्मिला का विश्वास था कि लक्ष्मण का शरीर भले ही युद्ध भूमि में पड़ा हो, लेकिन उनका जीवन श्री राम को समर्पित है, और जहाँ स्वयं भगवान की कृपा हो वहाँ काल भी क्या कर सकता है। उन्होंने हनुमान जी को निश्चिंत होकर जाने के लिए कहा। कथा की मान्यता के अनुसार उर्मिला का विश्वास इतना अडिग था कि उन्होंने कहा कि सूर्य भी तब तक उदित नहीं होगा जब तक हनुमान जी संजीवनी लेकर नहीं पहुँचते। यह प्रसंग हमें बताता है कि रामायण में केवल युद्ध नहीं है, यहाँ विश्वास भी एक शक्ति है, त्याग भी एक शक्ति है, प्रेम भी शक्ति है, और समर्पण तो ऐसी शक्ति है जिसके सामने परिस्थितियाँ भी छोटी पड़ जाती हैं। अब जरा पीछे लौटकर देखिए। राम ने राजपाट छोड़ा, सीता ने महल छोड़ा, लक्ष्मण ने सुख और निद्रा छोड़ी, भरत ने सिंहासन ठुकरा दिया, शत्रुघ्न ने राजसी सुखों का अपना अधिकार मानने से इनकार कर दिया, उर्मिला ने अपने पति के साथ वन जाने का अधिकार होते हुए भी अपने पति के कर्तव्य को प्राथमिकता दी, माताओं ने अपने पुत्रों को अपने पास रोकने के बजाय धर्म के मार्ग पर जाने की अनुमति दी। तो फिर बताइए, रामायण केवल राम की कहानी कैसे हो सकती है? रामायण तो त्याग की एक ऐसी कथा है जहाँ कोई पीछे नहीं हटना चाहता था। हर व्यक्ति चाहता था कि वह अपने हिस्से का धर्म स्वयं निभाए। यही कारण है कि जब हम रामायण को केवल युद्ध, वनवास और रावण के वध तक सीमित कर देते हैं, तो हम इसकी आत्मा का बहुत बड़ा हिस्सा भूल जाते हैं। रामायण हमें सिखाती है कि जीवन में अधिकार से पहले कर्तव्य आता है, सुख से पहले त्याग आता है, और अपने लिए जीने से पहले अपने प्रियजनों के लिए जीना सीखना पड़ता है। लेकिन अब उस प्रश्न पर आते हैं जो इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य है कि आखिर राम राज्य कैसे आया? क्या केवल श्री राम के अयोध्या लौटने से राम राज्य स्थापित हो गया? तो इसका उत्तर है नहीं। राम राज्य की नींव उस दिन पड़ गई थी जिस दिन परिवार के हर सदस्य ने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म को चुना था। भरत ने सिंहासन को ठुकराया और राम की चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर स्थापित किया। लक्ष्मण ने भाई की सेवा को अपना जीवन बना लिया। उर्मिला ने मौन रहकर अपने पति के त्याग में अपना त्याग जोड़ दिया। सीता ने सुख छोड़कर पति का साथ चुना। शत्रुघ्न ने अपने लिए मिलने वाले राजसी वैभव को अस्वीकार कर दिया। कौशल्या, सुमित्रा और अन्य माताओं ने अपने पुत्रों को धर्म के मार्ग पर जाने दिया। यही वह त्याग था जिसने राम राज्य की नींव मजबूत की। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा खुलासा कि रामायण वास्तव में केवल यह बताने के लिए नहीं आई कि भगवान राम ने रावण का वध किया, बल्कि रामायण यह बताने आई है कि रावण
बाहर से पहले मन के भीतर पैदा होता है। जब मनुष्य के भीतर अहंकार बढ़ता है तो वह रावण है। जब लालच बढ़ता है तो वह रावण है। जब स्वार्थ रिश्तों से बड़ा हो जाता है तो वह रावण है। और जब मनुष्य अपने कर्तव्य, प्रेम, त्याग और सत्य को सबसे ऊपर रखता है तब उसी मन में राम का जन्म होता है। इसलिए राम राज्य केवल किसी एक राजा के शासन का नाम नहीं है। राम राज्य उस घर से शुरू होता है जहाँ भाई भाई के लिए त्याग करे, पति पत्नी एक दूसरे के मन को समझें, माता पिता संतान को सही मार्ग दिखाएं और संतान अपने कर्तव्य को बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य माने। रामायण हमें यह भी सिखाती है कि हर त्याग दिखाई नहीं देता। कुछ त्याग इतिहास में लिखे जाते हैं और कुछ त्याग महलों की बंद दीवारों के भीतर चुपचाप किए जाते हैं। लक्ष्मण का वनवास सबको दिखाई दिया, लेकिन उर्मिला का मौन तब उतना दिखाई नहीं दिया। भरत का त्याग सबने देखा, लेकिन शत्रुघ्न का मौन समर्पण कितनों ने समझा। यही रामायण की गहराई है। कभी समय निकालकर रामायण, गीता और वेद पुराणों को केवल कहानी समझकर नहीं बल्कि जीवन का आईना समझकर पढ़िए। आपको अपने ही जीवन के कई सवालों के जवाब उनमें मिल सकते हैं। क्योंकि रामायण हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। रामायण हमें सिखाती है कि दुख आने पर हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। राम हमें मर्यादा सिखाते हैं, सीता हमें धैर्य और विश्वास सिखाती हैं, लक्ष्मण सेवा और समर्पण सिखाते हैं, भरत त्याग की मिसाल बनते हैं, शत्रुघ्न मौन कर्तव्य का संदेश देते हैं, उर्मिला बताती है कि सच्चा प्रेम हमेशा साथ चलने का नाम नहीं, कभी कभी दूर रहकर भी अपने प्रिय के धर्म को मजबूत करने का नाम है। हनुमान हमें भक्ति, शक्ति और निष्ठा का अर्थ समझाते हैं और शायद इसी वजह से रामायण हजारों वर्षों बाद भी हमारे बीच जीवित है। क्योंकि समय बदल गया है, युग बदल गए हैं, राजमहल बदल गए, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौतियाँ आज भी वही हैं: अहंकार, स्वार्थ, मोह, क्रोध और लोभ। और इन सब के बीच रामायण एक रास्ता दिखाती है, प्रेम का, त्याग का, मर्यादा का, सत्य का और समर्पण का। इसलिए कहा जाता है कि जिस घर में लक्ष्मण जैसा भाई हो, कौशल्या जैसी माँ हो, सीता जैसा धैर्य हो, उर्मिला जैसा त्याग हो, भरत जैसा समर्पण हो और हनुमान जैसी भक्ति हो, उस घर में राम का वास होने से कौन रोक सकता है। यही है रामायण का असली अर्थ। रामायण केवल एक कथा नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह केवल श्री राम के वन जाने की कहानी नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने श्री राम के साथ अपने अपने हिस्से का वनवास स्वीकार किया है। यह केवल रावण के अंत की कहानी नहीं है, यह हमारे भीतर के अहंकार के अंत की पुकार है। और शायद सबसे बड़ा रहस्य यही है कि रामायण पढ़ने के बाद सवाल यह नहीं होना चाहिए कि राम कहाँ थे, सवाल यह होना चाहिए कि हमारे भीतर राम कितने हैं। अगर आपके जीवन में भी श्री राम की मर्यादा, भरत का त्याग, लक्ष्मण की सेवा, सीता का धैर्य, उर्मिला का समर्पण और हनुमान की भक्ति आ जाए तो समझिए आपके जीवन में भी राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको ये आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस जानकारी को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही धार्मिक एवं प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।
मिलते हैं अगले ऐसे ही एक और रहस्य के साथ, रामायण और महाभारत के रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।